वीडियो में हम लोग एक इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ना करने वाले हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन आना ही चाहिए कि आप 2024 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो, है ना। पूरा सोल्यूशन मैं कराने वाला हूँ, सो आप खाली वीडियो में बने रहो, ठीक है। एक बार मैं पिक्चर क्वालिटी वालिटी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं इसकी स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूँ पूरा समझ लेना। आप कहीं रिकॉर्डेड देख रहे हो या कहीं आप लाइव देख रहे हो, दोनों के लिए ही कह रहा हूँ, ठीक है भाई। कहीं आप अभी लाइव देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो, जो क्वेश्चन है आपका वो ये आपके ऐसा लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पहले बात तो आई मान लो, ठीक है। सबसे पहला काम है आपका, इस क्वेश्चन को आप आई के रूप में सपोज करो कि ये आई के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने आई के इक्वल इस क्वेश्चन को लिख लिया जो आपको दिया था, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को पहले समझ लो आराम से। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी फंक्शन है ना, जैसे आपका कहीं वो जीरो से ए में उसकी लिमिट लगी हुई है, यानी उसकी लिमिट जीरो से स्टार्ट है और आगे कहीं पे भी गई है, लेकिन जीरो से स्टार्ट है, इतना तो पता है, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें ऐसी कोई लिमिट लगी है जो जीरो से स्टार्ट है, तो आप उसे ऐसे में लिख सकते हैं, जो उसकी अपर लिमिट है ना, जैसे यहाँ पे ए है, तो उस फंक्शन में जो एक्स एक्स है जहाँ पे, या वाई वाई या कोफिशिएंट जो है, उसमें आप उस अपर लिमिट को माइनस करके ले सकते हो। कहने का मतलब क्या है समझ लो, पहले देख लो। जैसे कि यहाँ पे अपर लिमिट है पाई, तो यहाँ पे जहाँ एक्स 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 दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको पाई माइनस एक्स करना है, ठीक है भाई। ये काम कर लेना इसमें बस। तो जैसे कि याली आपकी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, ठीक है, लिमिट वाले क्वेश्चंस के लिए। सो आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फिट की, जहाँ पे भी एक्स आपको दिखा वहाँ पे आपने पाई माइनस एक्स किया। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है और लिमिट में अपर लिमिट पाई था, इसलिए मैंने पाई से ही माइनस किया, ठीक है। सो ये आपकी प्रॉपर्टी की वजह से इतना हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नीचे आओगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, कहीं ये जो पाई का मतलब होता है 180, ठीक है। सो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन एक्स ही रहता है। ऐसे कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही रहता है। साइन को 180 डिग्री पे ले जाके आप माइनस कर रहे हो किसी भी फंक्शन से, वो वही चीज़ रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, साइन पाई माइनस एक्स की जगह साइन एक्स ही है खाली, और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स की जगह खाली कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। सो और ये आगे वाली चीज़ तो ऐसी है, पाई माइनस एक्स और नीचे वन, ठीक है। वो चीज़ें ऐसी लिखी हैं ये वाली यहाँ पे बिल्कुल। अब देखो आगे क्या हुआ यहाँ पे। अब ये जो साइन एक्स है ना ऊपर, इसकी आपने यहाँ पे गुणा करवाई। देखो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन को। ये जो आपने जैसे कि यहाँ पे ये जो साइन एक्स था, यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करवाई अंदर, ठीक है। जैसे कि साइन एक्स की पहले पाई से करवाई, तो साइन पाई आगे आ गया साइन एक्स, ठीक है। मतलब साइन एक्स की इस पाई से करवाई, ठीक है। सो हो गया पाई साइन एक्स, ठीक है। और नीचे वाला ये वाला फंक्शन इसके नीचे आ गया। फिर ये टोटल जो बीच में माइनस का साइन लगाया ना, ये वाला, ये यहाँ पे आ गया देखो माइनस का साइन। फिर ये साइन एक्स की हुई है एक्स से, एक बार तो पाई से हो गई, फिर माइनस का साइन लगा के एक बार एक्स से हो गई, ठीक है। सो एक्स साइन एक्स आ गया और नीचे आ गया वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों फंक्शंस को बढ़ गया अपॉन में जाके नीचे, ठीक है। और ये टोटल माइनस का साइन आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, ये तो पता ही है, यही तो मुझे क्वेश्चन दिया था, ठीक है। देख लो आप चाहे, क्वेश्चन आपको यही तो दिया था, देखो सेम टू सेम यही चीज़ है। ये देख लो और ये देख लो, ये वही तो चीज़ है। तो आपने जो क्वेश्चन दिया था उसको तो आपने आई माना था ना, तो आप यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे ये आई लिख दोगे माइनस में, ठीक है, इसकी जगह, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ही है और क्वेश्चन को आपने आई मान रखा है मेरे भाई, ठीक है। सो जब आपने इसकी जगह आई रखा और ये वाला फंक्शन तो आपका ऐसे ही है, ठीक है। सो जब ये आई था और ये तो आपका आई के बराबर चल ही रहता है रियल। सो इस आई को आप जब ये जो इक्वल टू वाला साइन है ना, इसके उधर ले जाओगे तो ये प्लस का आई हो जाएगा, ठीक है। और उधर भी एक आई चल ही रहा था, तो आई प्लस आई टू आई हो गया, ठीक है ये। अब टू आई हो गया। अब ये जो है ना देखो, पाई तो एक कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। सो ये जो पाई था आपने इंटीग्रेशन से टोटली बाहर फेंका, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, मैंने आपको बता भी रखा है बहुत सारी वीडियोस में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पाई था बाहर आ गया और इंटीग्रेशन जीरो टू पाई साइन एक्स आपका ऐसे ही रहा। इंटीग्रेशन जीरो टू पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका वैसे ही रहा पूरा फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से रियल फॉर्म स्टार्ट होती है, यहाँ से सीख लोगे तो क्वेश्चन आ ही गया कंफर्म, ठीक है। यहीं पे तो बच्चों को दिक्कत होती है, यहाँ से सीख लो आप आराम से एक बार। देखो, प्रतिस्थापना नियम आपने पढ़ा होगा, एक चीज को लेट करो दूसरी चीज मिल जाती है, फिर है ना लेटिंग वाला जो होता है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं उसे। यहाँ पे कहीं आप cos x को लेट करते तो आपको ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी। ये जो नीचे cos x लिखा है ना, या cos x लिखा है, तो उसमें खाली आप cos x को कहीं लेट कर लेते हो, कुछ भी t z p, कुछ भी जो लेट करने का मतलब मान लो कुछ भी, ठीक है। सो आपको ये ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी sin x dx। देखो कैसे, जैसे कि मैंने sin x को फॉर एग्जाम्पल टी लेट किया, ठीक है। सो जब मैंने दोनों अक्षरों में अवकलन किया,
तो यहाँ पे मुझे कॉस एक्स का पता है माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, ठीक है। और डी टी का कहीं मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डी टी बाई डी एक्स होगा, तो डी टी बाई डी एक्स जो नीचे था ना इधर मैंने गुणा में भेज दिया, सो माइनस साइन एक्स डी एक्स बचा आपका वो, ठीक है। लिमिट के लिए भी खेल करना पड़ता है लिमिट वाले क्वेश्चन में, जब आप ऐसे लेटिंग वाला करते हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो जो आपकी लिमिट थी ना 0 to पाई, ये आपकी बदल जाएगी 1 to -1 में। ऐसा क्यों हुआ सर? देखो ये जो आपका रियल फंक्शन था ना कॉस एक्स बराबर टी, इसमें आप एक बार x बराबर 0 रखो, तो जब भी आप x बराबर 0 रखोगे तो cos 0 हो गया, तो t की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 1, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही जब आपने यहाँ पे cos पाई रखा यानी 180, तो उसका मान -1 होता है, तो t की वैल्यू क्या हुई 1 और -1, तो 1 से लेके -1 की लिमिट हो गई, किससे चेंज हुई है 0 to पाई से चेंज होके 1 से -1 की हो गई, ठीक है। इतना समझना था आपको। अब क्या किया सर, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये तो 2 पाई के बराबर चल रहा था ना, इधर देखो ये तो 2 आई के बराबर चल रहा था ना, अभी इसको कहीं मेरे को आई के इक्वल करना है, तो ये 2 को मुझे इधर अपॉन में भेजना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे मैंने इस 2 को इधर देखो ये अपॉन में भेज दिया, यहाँ पे 2 आई था तो ये 2 नीचे इधर आ गया अपॉन में, ठीक है। और देखो 1 से -1 की लिमिट चली गई, जो मैंने लिमिट यहाँ पे आपको समझाई है अभी, ठीक है। वन की लिमिट चल गई, और ऊपर डी टी क्यों आया सर? डी टी इसीलिए आया क्योंकि जो साइन एक्स था और डी एक्स, इसको आप डी टी लिख सकते थे। देखो जो यहाँ पे साइन एक्स है ना और जो डी एक्स है, इसको आप डी टी लिख सकते हो टोटल टर्म को। क्यों सर ऐसा? क्योंकि आपने कॉस एक्स को ही टी माना है, ठीक है। जो नीचे आपका कॉस एक्स है ना, ये वाला जो टर्म है, इसको आपने टी मान रखा है मेरे भाई, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इसे टी माना था और उसका स्क्वायर था ऊपर, तो कॉस स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये माइनस क्यों आया सर आप सबसे? ये माइनस इसीलिए आया क्योंकि जब आपने इसे डिफरेंशियल किया तो आपको माइनस साइन एक्स बचा, ठीक है। सो माइनस है ना साइन एक्स, तो इस माइनस को कहीं ना कहीं तो ले जाओगे, तो आपने पूरी टर्म से बाहर फेंक दिया इस माइनस को, ठीक है। अब आपको दो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगानी है, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है वो देख लो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है, आपने कभी देखा होगा कि ए से बी में कोई लिमिट लगी, जैसे ए से बी में कोई लिमिट लगी हुई है, ठीक है। और कहीं आप उसका मान चेंज कर देते हो ना, जैसे ये प्लस में था, ये पूरा फंक्शन प्लस प्लस था, कहीं आप इसे माइनस कर दोगे तो ये जो लिमिट थी ना ए से बी में, वो उल्टी हो जाती है, बी से ए में हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये साइन हटाना था माइनस का किसी हिसाब से, ठीक है। सो इस साइन को हटाने के लिए मैंने लिमिट को ही चेंज कर दिया, जो ये 1 से -1 की लिमिट थी ना, इसको मैंने कर दिया -1 से 1, ठीक है। और लिमिट भी सही करनी थी, हमेशा बड़ी वाली लिमिट ऊपर आती है और -1 तो छोटा होता है ना 1 से, तो ये ऊपर कैसे चला गया, ये तो नीचे आना चाहिए। तो लिमिट को सही करने के चक्कर में और माइनस के साइन को हटाने के चक्कर में मुझे ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ी, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो जब आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई मेरे भाई, तो बस यहाँ पे हो गया, देखो पाई/2 हो गया, साइन चेंज हो गया पूरे फंक्शन का, उसके बाद आपकी लिमिट भी सही हो गई, -1 से 1 की हो गई, और पूरा फंक्शन dt/1 + t² वैसे ही रहा पूरा फंक्शन, ठीक है। करना एक प्रॉपर्टी और लगाओ, हो गया क्वेश्चन खत्म, 8 नंबर आपके तुरंत, ठीक है। देखो एक प्रॉपर्टी एक होती है, ये भी थोड़ी समझ लो आप, कहीं कोई एक ऐसा आपको फंक्शन दिया है, वही लिमिट है, जैसे कि माइनस, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे माइनस में है ऊपर प्लस में है, ठीक है। सो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको जो माइनस से प्लस में है ना, इसको आप 0 से उसमें ले जा सकते हो प्लस में, ठीक है। जैसे -a से +a में है, तो आप 0 से a में ले जा सकते हो उस लिमिट को। ऐसा कब कर सकते हो, जब आप पूरे फंक्शन में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो खाली, ठीक है। तो देखो माइनस से प्लस में थी और मुझे 0 से 1 में लानी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी सबसे आगे, ठीक है। सिर्फ ये काम किया तो यहाँ पे इस 2 से ये वाला 2 कट गया आपका, और 0 से 1 की अच्छी खासी लिमिट भी लग गई, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया खत्म, आंसर आपका तुरंत आ गया। तो आपकी जब 0 से 1 की लिमिट गई ना, और यहाँ पे तो 2 से 2 कट ही गया, तो खाली पाई बचा। बस आपने यहाँ पे पता है कि ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला बनाता है, 1/1 + t² टेन इनवर्स का फॉर्मूला बनाता है, तो आपने यहाँ टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया और 10 1 करके 10 0 कर दिया, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, सबको पता है, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू रखी, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई/4 और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो यहाँ से वैल्यूज रखी तो पाई²/4 आंसर आ गया आपका सिंपल से। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं नहीं आया है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। अभी मैं लाइव चला रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर मैं एंड करूंगा, कहीं किसी बच्चे को आया वो पूछ सकता है। क्वेश्चन इस बार आने के हाइयर चांस है, फिर से मैं कह रहा हूँ, सो इसको करके जाना कवर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8 नंबर का, ठीक है। सो इसको कर लेना मेरे भाई, फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी औकात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना कह दिया मैंने, ठीक है। सो इसको करके जाना, मैंने पूरा समझाया, समझ में आया आप पूछ सकते हो, ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हो, ठीक है। चलो ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर बाद में देख लेंगे। और किसी को और कुछ पूछना हो पूछ सकता है, फिर मैं इस लाइव को एंड करता हूँ भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया अपने हिसाब से, किसी बच्चे को ना समझ में आया हो कहीं पे, सर यहाँ पे ये कैसे कर दिया आपने, सो वो पूछ सकता है भाई, अभी भी आपके पास मौका है।
मैं आपको एक बार पूरा इंटरफेस दिखा देता हूँ क्वेश्चन का, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। ये है आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिस्थापन नियम भी लग रहा है यहाँ पे, उसके बाद आपका ये ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट, इधर आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। सो ये आंसर वाला पूरा है बॉक्स, इसमें आपका आंसर आया है, और रियल में तो वही है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? सो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स अबाउट इट, देन यू सी द वीडियो फ्रॉम यूटिक एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।